बहुत दुख की बात है और इस सरकार के लिए, भाजपा सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है कि एक मासूम जीवन का जीवन ले लिया गया। इनकी नजरों के सामने हुआ है। कंप्लेंट हुई थी कि क्या क्या उम्र है, क्या उम्र रही जीवन की, और उनकी बहू की। पहले भी हमला हुआ, धमकियां दी गई, इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, इन्होंने वीडियो तक दिया, एविडेंस दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। पुलिस ने उल्टा प्रोटेक्शन ही दी है, हम तो ये कहेंगे। प्रोटेक्शन नहीं दी होती तो किसी की हिम्मत होती कि ऐसे करे। और सरेआम धमकियां, बार बार धमकियां दी है और कहा गया है कि हम ऐसे मारेंगे, लेकिन उसके बावजूद इस सरकार पर, इस शासन पर, पुलिस पर कोई असर नहीं हुआ। क्या कारण था? क्या मिली भगत थी? क्या बचा रहे थे एक नॉन क्रिमिनल जिसका रिकॉर्ड सबके पास, जिसके बारे में कंप्लेंट हुई हो, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। और एक मासूम बच्चा, क्या उम्र उसकी, छोटा सा उसका बच्चा, यंग वाइफ है, अपने माँ बाप के लिए, अपने परिवार के लिए अकेला बच्चा मेहनत कर रहा था। और क्या कर रहा था? चारा, गोबर, वही कर रहा था ना। और उसको आकर जिस बेरहमी से इस बच्चे को मारा है, किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस प्रशासन, इस शासन, ये सरकार, ये भाजपा सरकार पर कोई असर नहीं है। इनके कोई दिल है कि नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आए आज इंडिपेंडेंस डे के लिए, झांसी में आना था, लेकिन उनको आने से पहले ही चेतावनी देनी चाहिए थी अपने प्रशासन को। पहले ही कहना चाहिए था कि मेरे आने से पहले मेन कल्प्रिट पकड़ा जाना चाहिए। ऐसा होता है। और ये हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बनते हैं, 12 दिन हो गए हैं, ऐसा मैंने नहीं सुना कि कहीं भी इतने दिन लाश को रखा जाए। परिवार वालों पर क्या बीत रही है और समाज क्या सोच रहा है, समाज क्या कर रहा है इसमें? क्या करे समाज? सब उठा रहे हैं इस बात को, लोग जा रहे हैं। आज जब उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना चाहा, गाड़ियां तोड़ी गई, गाड़ियों के टायर, उनको पंक्चर किया गया, लोगों पर लाठियां बरसी हैं, लोग लहूलुहान हुए हैं। ये आज हम स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। किसकी स्वाधीनता है ये? गरीब आदमी के लिए, जो हमारा संविधान बाबा साहेब द्वारा, जिसके मुख्य रचयिता बाबा साहेब थी, आज हम उनकी भी बात करते हैं। खोखलापन लगता है इस सरकार में कि ये सब बातें खोखली हैं। और ये आज आप देखते हो, चाहे दिल्ली में हुआ हो, बर्बरता में इनका कोई मुकाबला नहीं है इस भाजपा सरकार का। ये डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, कितने ही इंजन लगाओ, वो बर्बरता के हैं। निर्ममता से एक बच्चे की जान ली गई है और ये सरकार उसको इंसाफ भी नहीं दे पा रही है। सब लोग चारों ओर से, 36 बिरादरी के लोग उत्तेजित हैं इस मामले में। 36 बिरादरी के, इसको हम जाति का वो नहीं दे रहे हैं। 36 बिरादरी के लोग आज इस परिवार के साथ खड़े हैं और हम पूरी तरह से इनकी आवाज उठाएं। और मैं आप मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया, सरकार दबाव डालती है, मैं जानती हूँ, आप लोगों के लिए भी बड़ी कई बार मुश्किल हो जाती है, लेकिन इंसाफ के साथ आप भी खड़े होइए। हम पूरी आवाज उठाएंगे, हम पूरी आवाज उठा रहे हैं। आज मैं आपके माध्यम से भी सरकार को, हम सभी लोग, जहां एक और रिक्वेस्ट की जाती है, वहां दूसरी ओर चेताया भी जाता है। तो 36 बिरादरी इस सरकार को चेता रही है कि ऐसी नाइंसाफी हमारा हरियाणा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। लोकसभा का सत्र नहीं है, आपने देखा लोकसभा में हमने वहां का भी मामला राहुल जी ने जैसे उठाया, वो पूरी तरह से उठाने भी नहीं दिया। गृह मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आए भी नहीं। लेकिन अब विधानसभा का सत्र आ रहा है और हमारे एमएलए, हमारी पार्टी, और बलवान जी यहाँ पर खड़े हैं, हमारे एमएलए हैं फतेहाबाद से, ये जरूर आपकी बात को वहाँ पे सदन में उठाएंगे
और हम आपकी लड़ाई सब लोग, ये मत समझिए कि ये केवल एक गरीब परिवार की लड़ाई है, ये सब की लड़ाई है, 36 बिरादरी की लड़ाई है। इसमें पार्टीबाजी कहो ना कहो, लेकिन मैं तो भाई हूँ कांग्रेस की और मुझे गर्व है कांग्रेस के होने पे, और मैं तो पूरी तरह से इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी हूँ और इनके समर्थन में। जैसे अभी आपने कहा कि एक नहीं 2 बार यहाँ पर मुख्यमंत्री आ चुके इस घटना के दौरान, और आज हादसे के अंदर एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी से वेपन छीन करके इस प्रकार के वीडियो वायरल हुए, वीडियो दिख रहे हैं। AK-47 ये तो मामला पहले भी उठा, सदन में उठा, संसद में उठा। AK-47 कैसे ऐसे लेकर ये घूम सकते हैं? और पहले जो हुआ क्या, या फिर दोहराना चाहते हैं? कैसे ऐसे ये कर रहे हैं? ये क्या जंगल राज है ना? दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है दुनिया को, दुनिया देख रही है कि यहाँ पे जंगल राज चल रहा है, लेकिन जनता का राज चलेगा, जंगल राज नहीं कर रही थी इस आंदोलन को, उनके साथ भी मारपीट की गई है, फॉर्म छीन लिए गए हैं, उनके साथ भी ये सब व्यवहार हुआ। क्योंकि ये किसी भी कोई भी अगर इनके खिलाफ सच्चाई दिखाएगा, मैं ये नहीं कह रही इनके खिलाफ कोई बोलेगा, मैं कह रही हूँ जो सच्चाई दिखाएगा, ये तानाशाह लोग हैं, तानाशाह सरकार है, इसलिए किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आप भी, आपसे भी, हम आपके इंडिपेंडेंस के लिए भी हम आपके साथ हैं, मीडिया के इंडिपेंडेंस में हमारा भी अटूट विश्वास है, और साथियों हम सब मिलकर इस इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इस मामले को लेकर के एक सवाल उठाया गया, इस मामले को लेकर के बीजेपी के ही विधायक हैं उचाना से, इनका पारिवारिक सदस्य भी बताया जा रहा है जो मुख्य आरोपी है, उन पर सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो आप कैसे? उनको आना चाहिए, उनको बाहर आके कहना चाहिए कि ऐसा कोई क्रिमिनल मेरा रिश्तेदार नहीं हो सकता, और बल्कि उनको भी कहना चाहिए कि, और सिर्फ कहना नहीं, उनको भी इंश्योर करना चाहिए कि इंसाफ मिले इस गरीब परिवार को। ऐसा कौन रिश्तेदार हो सकता है क्रिमिनल आदमी, किसका रिश्तेदार हो सकता है? और उसके लिए खड़ा होना भी बहुत गलत बात है अगर वो उसके लिए खड़े हैं। हम तो उनसे कहेंगे कि आप बाहर आइए और इस परिवार के साथ आप खड़े होइए, ना कि अपने रिश्तेदार। आजादी के क्या मायने देखते हैं? क्या मायने हैं आप देख सकते हो, क्या मायने हैं। अभी 4 दिन पहले क्या हुआ हल्द्वानी में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हमारे ये समुदाय से हैं, उनके साथ क्या हुआ। इनकी मानसिकता देखो ना, भाजपा RSS की मानसिकता देखो, इनकी विचारधारा देखो। अगर कहीं खड़े होके, आज हम यहाँ खड़े हैं तो इसको धोएंगे ये लोग आके, यहाँ पे शुद्धता करेंगे वो, क्या मतलब है? ये सोच है, ये ही सोच इस देश को पीछे ले जा रही है, और यही सोच है जिसने एक मासूम के जीवन का जीवन लिया है। जब भी संसद चलेगी ये मुद्दा उठेगा हरियाणा? बिल्कुल उठेगा, बिल्कुल उठेगा, हरियाणा में भी उठेगा, बिल्कुल उठाएंगे, सब हमारे साथ ही हमारी बात। थैंक यू।